स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है। उनमें से प्रत्येक का भार आपस में क्या बराबर है। तो इसके दो कथन दिए हैं। पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। 6 डिब्बों कुल भार, 4 डिब्बों कुल भार को 40। तो देखिए अगर हम इसका 10 का 1/3 करें तो पहले ऑप्शन से तो नहीं बनने वाला है। दूसरा क्या लिखा है कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40% अधिक है। यानी कि अगर माना यहाँ पे कि अगर जो आपका डिब्बा फर्स्ट है वो एक्स, डिब्बे का कुल भार क्या हमारा एक्स है, ठीक है। डिब्बे का हमारा कुल भार क्या है एक्स। तो बोला है कि पहले डिब्बे का प्रत्येक डिब्बे का कुल भार इसका 1/3 है, 1/3 10 है। तो ये एक्स का मान यहाँ से 30 निकल जाएगा, 30 kg इधर से, यहाँ से 30 kg निकलेगा। और उसके बाद तीस के जी निकल जाएगा। बोला 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार के बराबर है। तो यहाँ पे जब कुल भार से 40 किलो अधिक है, अधिक या कम शब्द क्या बताता है हमारा, अंतर बताता है। अधिक या कम शब्द हमारा क्या बताता है, अंतर बताता है। अधिक और कम शब्द हमारा अंतर। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाए 40। यहाँ से x का मान निकाल लो, वहाँ से x का मान निकाल लें, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, भार डिब्बे का भार निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है इसका ना फर्स्ट ऑप्शन से और ना ही सेकंड कथन से आप इसका मतलब दोनों कथन से निकाल सकते हैं। दोनों कथन से हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है अगला क्वेश्चन हमारा है कि दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। देखिए इसमें क्या हुआ है, इस वाले फिगर में ये दो आकृति थी, एक आकृति है उसके दोनों जो सर्किल वो ऊपर पहुंच गए हैं। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसका भी क्या होगा, इस तरह से आकृति बनेगी और फिगर हमारा इस आकार का बनेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आकृति नंबर बी और ऑप्शन नंबर भी बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब देखिए क्या है, दर्पण को एम रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या, जस्ट उसका अपोजिट बनता है। ये वाली जो पास में साइड होती है वो पास में बनती है, जो पीछे होती है वो पीछे, मतलब ये आकृति यहाँ बनेगी और ये आकृति यहाँ बनेगी। तो यहाँ देख ली कौन से में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें क्या दोनों एक साइड है, दोनों में अलग है, तो इसकी भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ये आकृति नंबर ए, आकृति नंबर ए। बट ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। उसकी धारणाएं क्या, अवधारणाएं क्या है, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए। भाई अगर जब छात्र दो से किसी ने पढ़ने के लिए मांगा है नोट्स, तो यानी उसके तैयार नोट्स होंगे, तो ये अवधारणा आपको पहला क्या बिल्कुल सही है। छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, इससे कोई मतलब नहीं। भाई नोट्स उसे पढ़ने के लिए चाहिए तो वो उसका तैयार सा मांग लिया, सत्यापित से कोई मतलब नहीं, यानी एक फर्स्ट आपका अंतर्निहित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए हम लोग दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली नहीं है क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, कुछ गाय की, कोई गाय बिल्ली नहीं है और सभी बिल्लियों की क्या है, मूछें हैं, सभी बिल्लियों की क्या है, मूछें हैं। ठीक है, और निष्कर्ष है कि कुछ गाय बिल्लियां हैं, गाय और बिल्लियां हमको संबंधित है नहीं, तो ये पहला गलत होगा। दूसरा है कि कुछ गायों की मूछें हैं, गाय और मूछ में कोई संबंध नहीं, यानी पहला भी गलत दूसरा भी गलत, मतलब केवल मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखिए इस आकृति में हुआ क्या है, इस वाली आकृति में क्या हुआ है कि ये जो फिगर था आपका ऊपर, ये जो आपका फिगर ऊपर था, ठीक है, तो देखिए इस आकृति में क्या है, एक लास्ट वाले कॉर्नर में आ गया, ये 2 प्लस है, तो ये 2 प्लस क्या हुआ, एक 2 प्लस एक, ये प्लस माइनस था तो ये आपस में दोनों मिल गए। ये अब यहाँ ऐसे करना क्या आपको, ध्यान दीजिएगा, करना ये है कि इस आकृति के ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं दोस्तों, तो आप ज़्यादा परेशान हो, सिंपल वैसे करें, इन दो आकृति को दो भागों में बांट लीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, अब इसमें दो आकृतियाँ देखिए कि कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, तो ये दो देखिए, इस वाले फिगर से इस वाले फिगर से, इस वाले फिगर से इस वाले फिगर में क्या हुआ है कि ये जो फिगर है इसमें क्या किया गया है कि ये वाली आकृति ऊपर कर दी गई है, जस्ट उसका अपोजिट में साइड में, ठीक है दोस्तों, और ये इसके ये वाली जो आकृति वो नीचे कर दी गई है, देखिए ये वाली आकृति दोनों नीचे कर दी गई है। अब क्या है, जो भी आकृति आएगी, जो भी आकृति आएगी हमारी कहाँ पे आएगी, ये दो, एक ये वाला ऊपर है, दो नीचे है, तो एक ऊपर दो नीचे, तो यानी एक ऊपर किस किस में, इसमें है, इसमें है आपका, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, तो यहाँ पे जब 2 प्लस है, यहाँ तो 2 प्लस है, तो आगे क्या है, 1 प्लस 1 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी, और आकृति नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है सतत विकास के लिए, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों, हाँ घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, ठीक है, और धारणा है कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर भी, जब इसको हम क्या ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य कर रहे हैं सतत विकास के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें CFL का यूज कर सकते हैं, तो धारणा फर्स्ट सही होगा। अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाएं, इस प्रकार ऊर्जा विशेषकर क्या होगा आपका, एक सेकंड थोड़ा क्वेश्चन कटा है, अच्छा, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्ब, अच्छा यहाँ बोला है सतत विकास के लिए और घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य, ठीक है, यहाँ से बल्ब से कोई मतलब नहीं है। अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाएं, घर के पश्चिम दिशा में विशेषकर, फिर लिखा है अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाएं, और इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जाती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में, यहाँ पे दिशा से कोई मतलब नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, एक भी अंतर्निहित नहीं है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कुछ धातुएं लोहा है, तो कुछ धातु क्या है, लोहा है, लोहा को यल से देख देते हैं, और कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी, भारी मतलब हैवी, हैवी मतलब ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो बोला सभी लोहे धातु हैं, तो सभी लोहा धातु है क्या, नहीं, कुछ है तो सभी तो हो नहीं सकता, यानी पहला गलत होगा आपका, ठीक है, पहला क्या होगा आपका, गलत होगा। और उसके बाद दिखा है सभी भारी धातु हैं, सभी हैवी मेटल्स हैं, तो भी इसमें आपस में भी कोई संबंध नहीं पहले तो दिखा रहा है, यानी दोनों गलत, दोनों गलत मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पाइप, पाइप का देखिए पी का 16 होता है दोस्तों, और आई का 9 होता है, पी का 16 और ई का 5, मतलब उसका प्लेस वैल्यू रख दिया गया है। बोलेंगे तो स्वान का अंतिम अक्षर,
स्वान का अंतिम अक्षर क्या एन है, तो एन का कितना होता है 14 होता है, तो अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर क्या होगा ये दोस्तों की 4 होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा ए सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि consider the given statement and decide which of the following assumptions are implicate in the statement क्या है, कथन क्या है, every city must house an ecological park, say the mayor to his secretary। जो मेयर है वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि घर जो हमारे घर हैं, मतलब कोई भी प्रत्येक घर इकोलॉजिकल पार्क मतलब क्या, इकोलॉजिकल पार्क मतलब कि जो कि हरे भरे वातावरण पार्क के पास हो। तो अजम्पशन क्या बोला है, इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, जब हम हरे भरे हमारे आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे तो हमारा जो एरिया है वो सिंपल सी बात है वो क्या ग्रीन कवर हो जाएगी, तो ऑप्शन ए सही है। इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, अब जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होंगे तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन क्या होगा कम होगा, यानी दूसरा भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लीसिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, हर चमकती हुई वस्तु में सोना नहीं होती, ठीक है। तो जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, तो यानी पहला ऑप्शन सही होगा। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी दोनों हमारा क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है तो दोनों हमारे सही होंगे, यानी दोनों सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या कर रहे हैं अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू, जस्ट ये अपोजिट है। तो बी वाई, तो अगर आप देखें फ्यू के बाद आप बी से डी पे जाएंगे तो +2, डी से एफ पे जाएंगे तो +2, और एफ से +2 करेंगे तो एफ के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एच आएगा, और एच का जस्ट अपोजिट क्या होता है हॉर्स इससे शॉर्ट में तो एस। अब यहाँ पे देखिए वाई का 25 होता है प्लेस वैल्यू और डब्ल्यू का 23 होता है, उसी प्रकार यू का 21 होता है, हॉर्स एस का क्या होगा तो 90 होगा, तो यानी H19S, तो यानी किसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 1 मार्च का जरूर निकालिए। तो 1 मार्च इसका निकालते कैसे हैं तो भी हम बताते हैं। फॉर्मूला है डेट कितना बोला है 1 मार्च, तो फर्स्ट लिख लीजिए। उसके बाद बोला है डेट के बाद लिखते हैं मंथ कोड, तो मंथ कोड आपका जो है मार्च से कितना होता है 3 होता है, मार्च का कितना होता है 3 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं साल के अंतिम 2 अंक, तो साल के अंतिम 2 अंक क्या है 2005 है तो अंतिम 2 अंक क्या है 05, तो यहाँ 05 लिख दीजिए। अब साल के अंतिम 2 अंकों में हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, तो 5 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, उसका भागफल लेते हैं, तो भागफल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं सेंचुरी कोड होता है क्या है 2000 का सेंचुरी कोड होता है 6, ठीक है, और सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, तो यानी देखिए 6 1 7 हो गया, 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। 2 तारीख को हमारी क्या है 2 तारीख का हमारा 2 आया, तो 2 मतलब क्या हुआ मंगलवार हुआ, 2 तारीख को हमारा क्या हुआ मंगलवार हुआ, 2 तारीख को हमारा क्या हुआ फिर से जोड़ लेते हैं 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, 16 में अगर हम 7 से बांधे 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा, क्या बचेगा 2 शेष,
तो जब 2 शेष बचेगा मतलब 1 तारीख जो कि है 2 का मतलब होता है मंगलवार, यानी 1 तारीख को मंगलवार। तो जब 1 तारीख को मंगलवार है, जब 1 तारीख को मंगलवार है तो आपका शुक्रवार किस तारीख पड़ेगा? 1 तारीख को मंगलवार। 2 तारीख को आपको क्या पड़ेगा? मंगल में कितना जोड़ें कि आपका शुक्रवार आएगा? तो मंगल में 3 जोड़ दीजिए, यानी 4 तारीख को आपका 4 तारीख को पड़ेगा आपका शुक्रवार। 4 के बाद 7 जोड़ेंगे 11, 18 और 25। तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो सभी फूल हैं, और लिखा है सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, तो सभी पंखुड़ियाँ पीली भी हैं, तो सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। ठीक है, अब लिखा है सभी पीले फूल हैं, तो पीले तो सबसे बाहर है, तो फूल तो हो नहीं सकते, ये गलत हो गया। और सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, तो पीले तो बाहर है, तो अंदर तो जा नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया, यानी दोनों गलत। ठीक है ना, दोनों गलत होगा आपका, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई दो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारे क्या है। अगला क्वेश्चन से हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है? तो देखिए निकटतम समानता दर्शाएगी, ये तो दर्शा नहीं रही है, ये भी नहीं दर्शाई दोस्तों, ये भी नहीं दर्शा रही, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आकृति नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मिल से बना है? तो आप देखिए ये वाला फिगर देखिए, आप इसमें देखिए दिखाई दे रहा है, दोनों के मिल से कौन सा बना है? ये तो बनेगा नहीं दोस्तों, ये तो सिंपल से नहीं दिख रहा। और उसमें क्या है, इसमें देखिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज इसमें नहीं बना है, त्रिभुज नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए ये दोनों अलग है, ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो आकृति है वो यहाँ शो कर रही है, और पीछे वाली आकृति यहाँ शो कर रही है, मानी आकृति नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत है? तो देखिए बुखारा है, ये तो दोनों आपका क्या होगा नहीं, चौवन। ठीक है ना, आपका ये होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और आपका ये भी नहीं होगा। तो देखिए आपकी ये आकृति कैसे दिखाई दी? ऑप्शन ए की तरह, तो आकृति ए की तरह, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या मतलब राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि दक्षिण, आपका जो दक्षिण है साउथ है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए। तो देखिए दोस्तों इसके लिए ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम बन जाए। अगर हम दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दें, यहाँ पे इस दक्षिण को अगर हम दक्षिण पश्चिम बना दें, यहाँ पे दक्षिण हो जाए, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर नॉर्थ क्या हो जाएगा? जो हमारा नॉर्थ है तो ये खिसक के कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। देखिए अगर हम साउथ से इधर जा रहे हैं उतना, तो उधर इससे भी उधर जाना पड़ेगा, तो ये जो आपका दक्षिण पश्चिम है उत्तर क्या बन जाएगा? तब ये जब इधर जितना इधर आएगा इतना ये इधर भी जाएगा, तो जस्ट हमारा ये उत्तर क्या बन जाएगा? आपका नॉर्थ क्या बन जाएगा दोस्तों बताइए? तो आपका ये बन जाएगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ये आपका खिसक के कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। घोड़ा, बंदर, बाघ, तो तीनों अलग हमारे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए सी से डी जाने में +1, डी से एफ जाने में +2, एफ से आई जाने में +3, तो आई से आगे जाएंगे तो +4। तो आई कितना होता है? आई में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आई का 9 होता है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, यानी एम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मिरर
मिरर इमेज से। तो टी का जस्ट अपोजिट देखिए मिरर इमेज, वी का मिरर इमेज, ए का मिरर, लेकिन एन का कोई नहीं बना। देखिए एन जैसा तैसा ही है, यानी आकृति नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। ये लिखा है 5 से 7 +2 +2, 5 से 7 हमारा +2 हो रहा है, +2, उसका 7 से 11 +4, 11 से 17 आपका +6। ठीक है दोस्तों, उसके प्रकार तो 2 4 6 मतलब +2 +4 +6 तो +8, तो 17 में अगर हम 8 जोड़ें तो 25 आएगा, मतलब 25 आएगा आपका दोस्तों। उसी प्रकार आई से जे +1, जे से एल +2, एल से ओ +3, तो ओ +3 का +4, जब ओ का 15 होता है 4 जोड़े तो 19 आएगा, यानी 25 25 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, और देखिए ये आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।